तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का जो फ्लाइंग फ्लेम फायर था ना उसको दिखता है। इसको मालूम था कि यहाँ भी बड़ा रेयर है भाई, जाके लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसका स्पीड बहुत ही तेज था। इसका पीछा भी करता है यान का ही, लेकिन यान के हाथ में यहाँ पे बिल्कुल भी लगता नहीं है, तो इसका मुंह लटक जाता है। कहता है कोई बात नहीं, अपना सफर फिर से कंटिन्यू करता हूँ, कहीं और जाता हूँ। कहीं और जाने के बाद ना मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिल जाएगा। जो मैग्नेटिक कंपास था वो कंपास निकाल के एक डायरेक्शन में यहाँ पे सफर करता है। कुछ दिन का सफर इसका होता है। एंड देन तभी एक अजीब से फ्लावर के पास आ जाता है, जो फ्लावर बेसिकली काफी मरा मरा टाइप का यहाँ पे लग रहा था। और ये भी देखता भाई ये कैसा फ्लावर है भाई, क्या कोई रेयर है क्या, तो उसको पूरा ऑब्जॉर्व करना चालू करता है। घंटों तक ऑब्जॉर्व करता है, तब जाकर मालूम चलता नहीं भाई कुछ खास मुझे रेयर यहाँ पे लग नहीं रहा। क्योंकि ना ये जो फ्लावर है, फ्लावर ज्यादातर मतलब जड़ी बूटी समझो, जो कि अल्केमिस्ट के काम के लिए काम आते हैं। मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, मैंने इतना देर ऑब्जॉर्व किया, मैं बता सकता हूँ भाई इसमें ऐसी कोई खासियत नहीं है जिससे तुम जड़ी बूटी वगैरह यहाँ पे बना पाओ। हाँ लेकिन एक बात बताना पड़ेगा, इसका जो बोलते हैं भाई जो पत्ता या फिर पंखुड़ी कह दो, एकदम ब्लेड जितना मजबूत है, लेकिन भाई मेरे पास ब्लेड से भी ज्यादा मजबूत यहाँ पे तलवारें हैं, तो मुझे इसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी चलो भाई जो डायरेक्शन मैंने पता किया वो डायरेक्शन में यहाँ पे जाता हूँ, तो उस डायरेक्शन में जाने का सफर कंटिन्यू करता हूँ। 3 दिन यहाँ पे गुजर जाते हैं। 3 दिन बाद नोटिस करता है यही फ्लावर उसको वापस दिखता है। ये भी कन्फ्यूज एक सेकंड का, मैं घुमा फिरा के उसी जगह पे वापस आ गया क्या, ना ना ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मैं रास्ता भटक गया, ना ना ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, हो नहीं सकता भाई, मेरे पास तो कंपास का मैं रास्ता पता किया था। एक काम करता हूँ, अगली वजह से मैं जाऊँगा ना कोई मार के यहाँ पे लगा दूंगा, ताकि मैं कोई रास्ता वगैरह यहाँ पे भटक ना जाऊँ। 3 दिन का यहाँ पे और सफर होता है और वापस खुद को उसी फ्लावर के पास यहाँ पे पाता है। अब इसका दिमाग खराब किया, एक सेकंड में वाकई में रास्ता यहाँ पे भटक गया, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि मैंने यहाँ पे कंपास को फॉलो किया था। ये अरे मम्मी रे, मैं कैसे यहाँ से निकल के जाऊँ, कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि आसपास कोई स्पिरिट एरे यहाँ पे लगा हुआ है और मैं उसी स्पिरिट एरे में फंसा पड़ा हूँ, और जो तक उस स्पिरिट एरे से बाहर नहीं निकलूंगा मैं हमेशा यहीं पे फंसा रह जाऊंगा। अरे मम्मी रे, सब पूरा दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन इस स्पिरिट एरे आसपास लगा है, मुझे उसके बारे में आइडिया ही नहीं पड़ा ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी इसको ना फ्लैशबैक याद आता है जब इसने यान के साथ बातचीत किया था। खाना खाते खाते ना आराम से ऐसे बैठे बैठे यहाँ पे यान से अचानक से पूछता है मुझे स्पीड एरे के बारे में बताओ ना। जो सुन दो कहती है तुझे बताओ, मतलब तुझे भी सीखना है क्या मेरे जैसा स्पीड एरे बनाना। वो यहाँ पे कहता ना ना मुझे नहीं सीखना। तो ये कहती नहीं सीखना तो काय को यहाँ पे पूछ रहा है। तो सामने से ये कहता नहीं आगे चल के हो सकता है भाई मैं भी किसी स्पीड एरे में फंस जाऊँ तो दिक्कत वगैरह हो जाएगा, इसलिए मैं तुमसे एडवांस में पूछना चाहता हूँ ताकि आगे मुझे कोई ऐसा मुसीबत वगैरह ना आए। जो सुन ये भी कहती है अच्छा ठीक है मैं तुझे यहाँ पे बताते हूँ। देख सबसे पहले कल्टीवेशन क्या होता है, जो बंदे कमाल कमाल का टेक्निक सीखते हैं, अपना पावर इंप्रूव करते हैं, अपना लेवल अप यहाँ पे करते हैं, जो हजारों सालों से लाखों सालों से जब से इंसानों का बसेरा है ना तब से ऐसे यहाँ पे चले आ रहा है। तो ये हो गया कल्टीवेशन का मामला। लेकिन जब आती है यहाँ पे स्पीड एरे की बात ना, तो कल्टीवेशन से यहाँ पे काफी ज्यादा अलग होता है। और कल्टीवेशन तो इंसानों ने यहाँ पे बनाया है, लेकिन ये कोई इंसानों ने नहीं बनाया स्पीड एरे, ये अपने आप है ना नेचर में ऐसे यहाँ पे मौजूद था, जो अचानक से इंसानों ने ढूंढा क्या चलो भाई स्पीड एरे भी होता है, चलो इसकी पढ़ाई यहाँ पे करते। तो उसकी पढ़ाई किया, उसकी प्रैक्टिस किया, और देखो भाई लोग यहाँ पे स्पीड एरे वगैरह भी यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन ये उतना भी आसानी होता है। ऐसा समझो जो स्पीड एरे नेचर ही एकदम नेचर के पूरे यहाँ पे लॉ है। जैसे कि भाई नेचर का लॉ हो गया आग, आग कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि तुम इंसान यहाँ पे बना सकते हो। इंसान तो मतलब आग तो बस आग यहाँ पर है, वो तुम आग लगाओ तो आग यहाँ पे लग जाएगा, जिसमें तुम मच्छी यहाँ पे पका सकते हो। ऐसे बेसिकली स्पीड एरे बस एक ऐसा चीज है जिसे इंसान एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन अपने आप से ऐसा क्रिएट यहाँ पे नहीं कर सकता। और यूज सके फिर जैसे हम लोग आग से मच्छी पकाते खाना पकाते, वैसे हम बंदों को फंसा सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, बंदों को बंद कर सकते हैं, ऐसी बात यहाँ पे होती है। और जैसे कि इंसान वगैरह बना सकते हैं ना, जैसे कि मैंने कितने सारे स्पीड एरे बनाया, वैसे नेचर में भी ढेर सारे यहाँ पे मौजूद होते हैं। और जो नेचर में यहाँ पे जो मौजूद है ना, समझो भाई उसे जंगली स्पीड एरे कहा जाता है, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है, और उसे तोड़ पाना इम्पॉसिबल के बराबर है। तो कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। जो सुनते यान का यहाँ पे कहता है या मैं भला अंडर एस्टिमेट का करूंगा। अब ये सारी बातें जैसे याद आती है ना समझ आता है। अच्छा ठीक है भाई मैं समझ गया, ये जो कहीं आसपास स्पीड एरे लगा हुआ ना, इसी फ्लावर उसका फॉर्मेशन बेसिकली मेन सेंटर है। और ये जंगली स्पीड एरे जिसके बारे में यान ने कहा था, जिसको तोड़ पाना काफी ज्यादा यहाँ पे मुसीबत में। यानी मैं तो आज यहाँ पे लक ही खराब है, पहली बार इस पूरे मानव में मेरा लक कितना खराब यहाँ पर हुआ है। कोई बात नहीं, मेरे पास वही वाइड की एनर्जी भाई, मतलब स्पेस का मेरे पास जो पावर है ना, हाँ स्पेस के जरिए मैं ट्रैवल कर कहीं भी जा सकता हूँ, यानी टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है। अगली बार से ध्यान दूंगा, ऐसे स्पिरिट एरे में आके फंसूंगा नहीं। लेकिन जैसे स्पेस का पावर यूज करता है, यानी पोर्टल ओपन करता है, ये वापस से ना पोर्टल के आर पर निकल जाता है, ये स्पेस से दूसरे किसी एरिया में नहीं निकलता, उसी एरिया में निकल जाता है। तो इसका दिमाग खराब शिट भाई, इस स्पिरिट एरे में अपना स्पेस का पावर भी यूज नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मैं खास भाई इसमें होल करता हूँ, ये जो फ्लावर है ना, अभी फ्लावर में होल करता हूँ, होल करने के बाद ना पक्का भाई स्पीड एरे तो मेन यही तो इसका वो सेंटर है। तो इसको जैसे होल करूंगा ना तो रास्ता तैयार होगा, जिससे मैं इस पूरे फॉर्मेशन से यानी पूरे स्पीड एरे से बाहर निकल जाऊंगा। तो अपना जो भी तलवार है, जो भी भाला जैसा था, निकाल के हमला जोर से करता है, लेकिन घंटा भी असर यहाँ पे होता नहीं है। दिमाग खराब, फिर याद करते कोई बात नहीं, मेरे पास 100 पिक्चर माउंटेन नाम उसका यूज करता हूँ, तो उससे एक माउंटेन निकालता है, उससे भी ठाम से भाई हमला करता है, लेकिन उससे भी घंटा असर यहाँ पे होता नहीं है। हल्का से यहाँ पे ओपन हुआ था, लेकिन वो वापस यहाँ पे क्लोज हो जाता है। इसका भी दिमाग खराब की शीट भाई, उसके अंदर रास्ता यहाँ पे ओपन हो ही नहीं रहा। मैं अपना गोल्डन ब्लड यहाँ पे यूज करूँ क्या,
वो बड़ा कमाल का भी शायद यहाँ पे ओपन भी कर दे। लेकिन एक गोल्डन ब्लड मुझे मतलब सर्कुलेट करने के लिए भाई 3 महीने का कल्टीवेशन ट्रेनिंग लगता है, यानी 3 महीने का मेहनत मेरा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने नहीं किया तो यहीं पे फंसा रह जाऊंगा, फंसूंगा तो यहीं पे मरूंगा। मुझे यहाँ पे नहीं मरना, इसलिए अपना गोल्डन ब्लड लेता है, एक बूंद लेता है और लेते उससे हमला करता है। और गोल्डन ब्लड का हमला लिटरली बहुत ही पावरफुल था, इतना कि फाइनली वो जो था ना उसके अंदर छेद हो जाता है और एक बहुत ही बड़ा रास्ता यहाँ पे तैयार होता है। तो जो रास्ता तैयार हुआ था जो स्पेस जैसा ही दिख रहा था उसमें कूदी मारता है, जैसे कूदी मारता है ये खुद को एक दूसरे ही जगह पे पाता है, एकदम अलग जगह पे, जहाँ पे आसपास हड्डी वगैरह भी पड़ा हुआ था और सामने एक छोटा सा झोपड़ी जैसा एक घर यहाँ पे था, छोटा नहीं थोड़ा सा बड़ा ही था। तो ये भी कंफ्यूज किया अब ये क्या है। लेकिन जैसे यहाँ पे आगे जाता है जमीन के अंदर से ढेर सारे यहाँ पे भाई टेंटिकल जैसे निकलते हैं, जड़ जैसा, जो यान के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। तो ये भी अपना जो भी डिफेंस वगैरह ना वो निकाल के आप खुद की प्रोटेक्शन करता है। कंफ्यूज क्या रहे यार ये क्या, ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए थे क्या यहाँ पर, कोई बात नहीं, मैंने उसको हरा दिया, उसको खत्म कर देता है। अभी घर के अंदर गया नहीं है, घर के बाहर ये, और अपने डिवाइन सेंस से पता करने की कोशिश करता है कि हाँ भाई घर के अंदर है क्या। लेकिन डिवाइन सेंस काम ही नहीं आता, जो इसका डेमन गॉड के यहाँ पे जो आँख था ना भाई, आई ऑफ एनिलिएशन, उससे पता करता है, उससे भी कुछ मालूम नहीं चलता। तो ये भी देखता भाई दोनों काम नहीं आया, एक काम करता हूँ अब अंदर ही जाके यहाँ पे देखता हूँ। तो खुद अब घर के अंदर भी चला जाता है। तो घर के अंदर बेसिकली ना पूरा एक बहुत ही बड़ा कमरा था और एक सीड यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो ये भी लेता है सीड और उसको याद आता है, मतलब ऑरा महसूस होता है सीड का ऑरा, प्लस बाहर जो फुल यहाँ पे था जिसमें छेद करके मैं यहाँ पर आया, ऑरा यहाँ पे बराबर है। तो क्या ये किसी टाइप का यहाँ पे सीड है क्या, देखने से तो भाई मुझे यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है। इतने बड़े कमरे में कोई ऐसा कोड नहीं है, कोई ऐसा मतलब बहुत ही बड़ा सामान नहीं है, बस एक सीड यहाँ पे पड़ा हुआ है। यानी जो सीड है ना भाई ये भी कोई ऐसा वैसा सीड तो यहाँ पे नहीं होगा, काफी इंपॉर्टेंट सीड यहाँ पर होगा। लेकिन एग्जैक्टली क्या है मुझे अभी आइडिया नहीं है, रख लेता हूँ और जैसे यहाँ से निकलूंगा ना यहाँ से मिलूंगा। अरे उसको बहुत ही ज्यादा नॉलेज है सारी चीजों के बारे में, उसको पक्का यहाँ पे मालूम रहेगा। उससे लेके वापस कमरे से बाहर आ जाता है। लेकिन अब बाहर निकलूँ कैसे भाई, अब इसमें तो फंसा पड़ा हूँ, यहाँ से कैसे निकल के जाऊँ। लेकिन तभी अचानक से इसका जो सर है ना, सर यहाँ पे दुखने लगता है और जैसे दुखता आंख बंद हो जाती है और जैसे आंख खुलती है ये खुद को बाहर साइड यहाँ पे पाता है। अब ये भी कंफ्यूज किया अरे यार क्या मैं वाकई में निकल गया या फिर किसी इल्यूजन वाले जाल में फिर से यहाँ पे फंस गया। लेकिन महसूस करता है कि नहीं, बेसिकली यहाँ पे जो सीड है ना, सीड अभी भी इसके यहाँ पे हाथ में ये, और कंपास है, कंपास भी अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है। जब वो घर के पास गया था ना तो कंपास भी काम नहीं कर रहा था, यानी मैं निकल गया हूँ बल्ले बल्ले। और तभी वहाँ से भी निकल जाता है अपना सफर करने के लिए। और रास्ते में यहाँ पे सोचता है कि मुझे लगा था वो जो फॉर्मेशन यहाँ पर ना स्पीडर है वो नेचुरली यानी भाई अपने आप यहाँ पे तैयार हुआ था। लेकिन अब लगता है वो अपने आप यहाँ पे तैयार नहीं हुआ है, किसी इंसान ने यहाँ पर बनाया था ताकि वो जो बीच है ना वो बीच की यहाँ पे प्रोटेक्शन कर पाए। लेकिन वो स्पीडर है वाकई में बड़ा कमाल का था, किसने यहाँ पे बनाया होगा यार, मुझे एकदम बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। वहाँ पे डेढ़ साइड मैंने डेड बॉडी भी पड़ी हुई देखी थी, तो हो सकता है मेरे जैसे कोई इंसान जो गलती से वहाँ पे पहुँच गया होगा और बेचारा वहाँ से निकल नहीं पाया, हमेशा के लिए वहीं पे फंस गया। लेकिन मेरा लक यहाँ पे अच्छा था, मेरा पावर अच्छा था, जिस चक्कर में मैं वहाँ से सेफली निकल गया। और भगवान से मैं दुआ करता हूँ जो भाई या फिर उसको जानी मंडोंग वो गलती से वो उस रास्ता पे सफर ना करे, बना वो लोग भी वहाँ पे फंस जाएंगे और शायद हो सकता है उनके यहाँ पे जान निकल जाए। कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं अपना सफर यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो अपना सफर कंटिन्यू करते करते फिर से महसूस करता शिट भाई अब मैं कहाँ जाऊँ, ये तो शायद मैं गलत ही रास्ते में फिर से चल रहा हूँ। एंड देन ये चैप्टर फिर से यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।